याद रखेंगे, बाबा साहब ने कहे थे कि 100 दिन की बकरी की जिंदगी जीने से अच्छा है कि एक दिन शेर की तरह जिया जाए। इसलिए मैं कह रहा हूं साथियों कि अपनी आवाज के लिए आप कोई भी जो चकाई सत्याग्रह छिड़ा है उसको सफल बनाएं। और जो भी लोग इधर उधर घूम रहे हैं, बहुत सारे लोग जो कि प्रखंड कार्यालय में गरीब लोग हैं, जिनको इस बारे में हमारे सर के द्वारा, हमारे जिला परिषद महोदया के द्वारा तो बराबर प्रचार प्रसार किया गया है। और अगर किन्हीं भाई बंधु को या हमारी माताएं बहनों को जानकारी नहीं होगी तो मैं थोड़ा सा बताने का कष्ट करता हूं कि कहीं भी हमारे चकाई में, खासकर जम्मू जिला का प्रखंड चकाई में बहुत ज्यादा लूटपाट भी हमारे और आपके जैसे भोले वाले किसानों के साथ, भोले वाले मजदूरों के साथ, गरीब जनताओं के साथ, हमारे गरीब विद्यार्थियों के साथ किया जाता है। इसलिए साथियों, आप जो इस कार्यक्रम बनाया गया है चकाई सत्याग्रह, साफ सुथरी मांगों को लेकर चकाई प्रखंड मुख्यालय में जो 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन की जा रही है, अब इसमें कुछ मांगे जो सरकार से है, हमारी और आपकी इस प्रकार है। प्रखंड कृषि कार्यालय चकाई के पदाधिकारियों एवं बिचौलियों के मिली भगत से अरहर का बीज उठाव लगभग 25 लाख रुपया का घोटाला किया गया है, जिसकी हम समस्त चकाई के जनता महान जनता पार्टी के द्वारा इसकी जांच पड़ताल की मांग करते हैं। साथियों, दूसरा है प्रखंड कृषि पदाधिकारी चकाई के मिली भगत से यूरिया एवं डीएपी का कालाबाजारी एवं खाद किसानों को महंगे दामों में बेचा जा रहा है। इसके खिलाफ कालाबाजारी को रोकने की मांग है और इस बीज तथा खाद जिसे सही मायने में मिलना चाहिए उसे मिलना चाहिए, न कि दलालों को। साथियों, तीसरा इस प्रकार है, चकाई प्रखंड में किसानों की सिंचाई सुविधा देने हेतु बिजली विभाग द्वारा अलग से कृषि फिल्टर लगाने की मांग हमारे चकाई का समस्त जनता करती है। चौथा है साथियों, जो कि वर्षों से चला आ रही हमारी लड़ाई है और आप और हम उम्मीद है कि इस लड़ाई को तब तक लड़ेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी न हो जाती। चौथा इस प्रकार है कि चकाई को अनुमंडल बनाने की मांग। साथियों, अगर इसमें किसी भी प्रकार से आपको लगे, अगर इस मांगे में से किसी भी प्रकार से आपको ये लगे कि किसी विशेष व्यक्ति के द्वारा मांग की गई है तो आप इस कार्यक्रम में भाग ना लें। लेकिन अगर तनिक भी आपको ये महसूस होता है कि ये मांगे जो चकाई को आगे आने वाले भविष्य में सर्वांगीण की रास्ता दिखाएंगे, तो अपने बच्चों को भविष्य बनाएंगे, तो इस कार्यक्रम में जरूर से जरूर आवे और अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें। पांचवी मांग साथियों, चकाई चौक पीडब्ल्यूडी और NH 333 पर भारी जल जमाव को जल मुक्त करने की व्यवस्था अविलंब करने की मांग। साथियों, किसी से छुपी हुई नहीं है चकाई चौक की दुर्दशा। किसी भी साथी, किसी भी माता एवं बहने एवं किसी भी बुद्धिजीवी लोगों से छिपी हुई बात नहीं है कि चकाई चौक की दुर्दशा क्या है। साथियों, चकाई चौक पे एक दिन में भी खड़ा था, सब आ गया उस दिन जिस दिन एक हमारी माताएं गिर गई उस पानी में और चोट लग गया, उसके साथ एक बच्चा भी था। बहुत सारे ऐसी घटनाएं हमारे चकाई चौक पे बारिश में होते रहता है, क्योंकि यहाँ के निकम्मे लोग, यहाँ के निकम्मे नेता इस पे ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए आवश्यकता पड़ी है कि अपनी लड़ाई लड़े और हमारी जो हक अधिकार है उसे मांगने से नहीं दे रहा है तो छीनना है। साथियों, छठी मांग हमारी इस प्रकार है, चकाई प्रखंड को जमुई मुख्यालय से रेल लाइन से जोड़ने की मांग। साथियों, आप सुदूरवर्ती से सुदूरवर्ती इलाके जाइएगा,
तो वहाँ रेल मार्ग आपको अवश्य नजर आएंगे। वहाँ पे रेल लाइन आपको, रेल प्लेटफॉर्म नहीं हो कोई बात नहीं, लेकिन रेल लाइन हर जगह पे अवस्थित है। क्या कारण है कि चकाई में नहीं है? क्या कारण है कि चकाई में नहीं है? क्या भारतीय क्षेत्रफल में चकाई नहीं आता है क्या? चकाई के जनता मतदान नहीं करते हैं क्या? चकाई के जनता देश के लिए अपने आप को समर्पित नहीं करते हैं क्या? साथियों, जब हम भी भारत के नागरिक हैं, हम भी इस बिहार राज्य के नागरिक हैं, हम भी इस जमुई जिला के नागरिक हैं, तो हमारे साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जाता है? साथियों, आप अगर आजादी मांगी मिल गई होती तो आज होगा, अगर आजादी मांगे मिल गई होती तो जितने लोग हमारे देश को आजादी के लिए कुर्बान हुए उसकी कुर्बानी ना दी गई होती। इसलिए साथियों, आजादी मांगने से नहीं मिलता, लड़ाई लड़नी पड़ती है। और मैं बार बार कह रहा हूं, ये लड़ाई अपने बच्चों के भविष्य के लिए लड़िए। ये लड़ाई अपने हक अधिकार को मिट रहा है उसे बचाने के लिए लड़िए। ये लड़ाई गूंगे बहरी सरकार के खिलाफ लड़िए, जो कि हमारी आवाज तो पहुंचता नहीं है, दुख दर्द को देखकर वो नजर फेर लेता है। साथियों, सातवीं मांग हमारी इस प्रकार है, जो हम भी शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, बहुत बार दुख होता है। साथियों, दुख के साथ में कह रहा हूं इस बात को, जिनके कानों तक अगर मेरी आवाज जा रही होगी तो ध्यान से सुनिएगा। दुख जब भी ये पार्ट-1 का एग्जाम, फाल्गुनी प्रसाद आदम महाविद्यालय का एक विद्यार्थी हूँ, जब पीपीवाई से हमारा एग्जाम सेंटर एकलव्य कॉलेज जमुई दिया गया था, आपको यकीन नहीं होगा, मैं एग्जाम देने जा रहा था और मेरे सामने ही बगिया घाटी में 6 लोगों को एक्सीडेंट हो गया, जिनको मैंने ही दवाई दिलवा के एग्जाम सेंटर तक पहुंचाया। साथियों, हमारा जिला मुख्यालय यहाँ से 70-75 किलोमीटर की दूरी पर है और हमारे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों बच्चियों को एग्जाम सेंटर, जो कि चकाई प्रखंड इतने बड़े क्षेत्र है जो शेखपुरा जिला से भी बड़ा है, यहाँ पे परीक्षा केंद्र ना देकर परीक्षा केंद्र उतनी दूर क्यों किया जाता है? इसीलिए सातवीं मांग हमारी इस प्रकार है कि मैट्रिक एवं इंटर स्तरीय परीक्षाओं को छात्र छात्राओं दोनों का चकाई प्रखंड में ही होम सेंटर रखने की मांग। साथियों, इसमें मैंने 7 प्रकार की जो मांग चकाई सत्याग्रह के नाम से महान जनता पार्टी के द्वारा दी गई है, मैं आपका भाई साजन पूछना चाहता हूं कि अगर जिनके कानों में हमारी आवाज जा रही है, गूंज रही है, अगर ये मांग आपको लगता है कि किसी पार्टी विशेष की है, किसी व्यक्ति विशेष की है, तो आप इस सत्याग्रह में शामिल ना हो। लेकिन अगर तनिक भी आपके जिस्म में, आपके दिल में तनिक भी अगर चकाई की विकास की भावना जागृत हो रही है, तो अपने बच्चों की भविष्य को खतरे में डालने की खतरा अगर लग रहा है, अगर अपने बच्चों की भविष्य को बचाने की तनिक भी उत्प्रेरणा जाग रही है, तो इस सत्याग्रह में शामिल होंगे। मैं बार बार कह रहा हूं, ये भारत वीरों की भूमि है, लेकिन वो वीर नहीं कहलाता जो अपने बच्चों की भविष्य को खतरे में जाते हुए देखकर हंस रहे होते हैं। ये वैसे वीरों की धरती नहीं है, ये वैसे वीरों की धरती है जहां के अपने हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए अपने जान तक कुर्बान कर देते हैं। हमारे देश को आजादी दिलाने के लिए हमारे अनेक महान योद्धाओं ने अपनी जान दे दी। अगर वे चाहते तो विदेशी आक्रमणकारियों से मिलकर अपनी नाव वो चीज आराम से चला लेते, लेकिन ऐसा अगर उसने किया होता
कल्पना कीजिए कि अभी हमारी और आपकी दुर्दशा क्या होती। इसलिए अगर अभी हम और आप मोल रहे तो चकाई को कब बेचकर ही चंद दलाल खा जाएंगे पता भी नहीं चलेगा, हम गुमनामी की जिंदगी जीने पर बेवश हो जाएंगे। इसलिए